ये है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय का परिसर। यहाँ छात्राएं उन सभी विभागों में दिखती हैं जिनमें कुछ वक्त पहले तक सिर्फ छात्रों की ही दिलचस्पी रहती थी, चाहे वो प्रयोगशालाएं हों या पशुपालन या फिर वानिकी। इन विभागों में सिर्फ दाखिला ही नहीं, यहाँ तो इनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है। इस वक्त यहाँ खेतीबाड़ी से जुड़े विभागों में 50% छात्राएं हैं। इस बात से भी ज्यादा हैरानी आपको इस बात पर हो सकती है कि इसी विश्वविद्यालय के होम साइंस विभाग में छात्रों की तादाद बढ़ रही है, जिसे कभी सिर्फ छात्राओं का ही विषय माना जाता था। हमने शुरू से ही रखा हुआ था कि लड़के इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पर लड़के सिर्फ यही सोच के नहीं आते थे कि भी लोग हमें बोलेंगे कि ये लड़कियों की शिक्षा है और यहाँ लड़के आ गए हैं। पर अब धीरे धीरे होम साइंस में भी आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो हमारे 2 और प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, बीटेक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में तो अब भी कृषि शिक्षा में छात्राएं आगे नहीं आ रही। हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय में भी 1995-96 के बाद ही छात्राओं का रुझान इस ओर बढ़ना शुरू हुआ। उस वक्त 14% छात्राओं ने खेती से जुड़े कोर्स में दाखिला लिया, मगर फिर 2004-05 तक वो 43% तक आ गई और 2010 में तो ये तादाद 54% तक पहुंच गई। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर डॉक्टर परमार वानिकी विश्वविद्यालय सोलन की भी रही है। जब हम इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें लड़कियां ज़्यादा, जैसे वैसे भी हम देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा सिंसियर होती हैं, क्लासेस बड़े ध्यान से लगाती हैं और उनकी पेपरों में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि लड़कों को इधर उधर घूमने का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो परंपरागत रूप से खेतीबाड़ी में महिलाएं खूब हाथ बटाती हैं, मगर कृषि शिक्षा में उनकी भागीदारी कम रही है। अब ये नया रुझान सकारात्मक है। जहां छात्राएं कृषि शिक्षा में बढ़ रही हैं, तो छात्रों को होम साइंस से परहेज नहीं। होम साइंस वैसे तो लड़कियों का विषय माना जाता है, लेकिन पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जबकि लड़कों की संख्या करीब 50% होने जा रही है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, पालमपुर।